चलिए आज हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मान लो ये चावल है, ठीक है, राइस, और इसमें मैंने डाला कंकड़। तो क्या कर रहा हूं मैं? डोपिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो ये ओरिजिनली दीज आर ऑल राइस। राइस में मैंने कंकड़ को डाल दिए, मतलब मैंने क्या डाल दिया? इम्प्यूरिटीज। तो ये होता है डोपिंग का प्रोसेस, सिंपल भाषा में। तो कल हमने पढ़ाई की थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? नो डोपिंग। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नो डोपिंग मतलब सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक हम लोग सिलिकॉन का ले सकते हैं या जर्मेनियम का ले सकते हैं। अगर मैं एक सैंपल लूं तो उसमें सारे सिलिकॉन ही होंगे या जर्मेनियम होंगे, उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक टाइप, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक। इसका अरेंजमेंट हमने कल देखा था। तो सिलिकॉन अगर मैं लेता हूं तो सिलिकॉन का वैलेंसी 4 है, तो यहाँ एक और सिलिकॉन, यहाँ एक और सिलिकॉन, नीचे ऐसा। ये पूरा एक सैंपल है। सैंपल में आपके हजारों एटम्स हो सकते हैं, एक एक एटम है, ठीक है। तो अगर सारे सिलिकॉन हैं या सारे जर्मेनियम हैं, आप सिलिकॉन को यूज कर सकते हैं, आप जर्मेनियम को यूज कर सकते हैं। तो अगर सारे ओनली सिलिकॉन या ओनली जर्मेनियम है, आप उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक, मतलब प्योर, नो इम्प्योरिटी, ठीक है, नो डोपिंग। तो अगर मान लो कि मैं इस एटम को निकाल करके, बहुत बड़ा सैंपल है, नीचे भी ऐसे ही आएगा आपका, ठीक है, सिलिकॉन है यहां पर भी सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन, ऐसा पूरा सैंपल में सिलिकॉन। अगर मान लो कि मैं किसी एक एटम को रिप्लेस कर देता हूं किसी दूसरे एटम से, मैं मान लो उसको मैं एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर देता हूं, इसको मैं एल्यूमिनियम कर देता हूं, ठीक है। तो क्या किया मैंने? जो प्यूरिटी थी उसको मैंने डिस्टर्ब किया, मैंने एक दूसरे एटम को वहां लगा दिया। तो मैंने क्या किया? मैंने डोपिंग किया। डोपिंग क्यों करते हैं हम लोग वो देखेंगे अभी। मैंने उसमें मैंने डोपिंग किया, तब ये जो सेमीकंडक्टर है ये कहलाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस है? इंट्रिंसिक में प्योर होता है, इसमें डोपिंग होता है। डोपिंग क्यों करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो जब हम लोग डोपिंग करते हैं, डोपिंग में हम लोग कुछ भी लेकर के डोपिंग नहीं कर सकते। हम लोग दो टाइप का मटेरियल लेते हैं, एक होता है पेंटावैलेंट और एक होता है ट्राईवैलेंट। पेंटा मतलब 5, ट्राई मतलब 3, ठीक है। वैलेंसी का मैंने मतलब बताया था कि किसी भी एटम में, जैसे ये न्यूक्लियस है, एक शेल हो गया, दूसरा शेल हो गया, तो पहले वाले शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वाले शेल में मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो पेंटावैलेंट का क्या मतलब है? पेंटावैलेंट स्पेलिंग गलत हो गया, पेंटावैलेंट मतलब 5। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल दूसरा शेल हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है।
ठीक है। तो हर एक एटम का अपना एक आउटर मोस्ट शेल होता है। अगर उसमें 5 हैं उसको हम बोलेंगे पेंटावैलेंट, और अगर उसमें 3 हैं उसको हम बोलेंगे ट्राईवैलेंट। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पेंटावैलेंट का। आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 5 को देखना पड़ेगा। तो उसमें फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। सो फॉस्फोरस का सिंबल P, आर्सेनिक का AS, एंटीमनी का SB और बिस्मथ का BI। तो इसको हम लोग पेंटावैलेंट क्यों बोल रहे हैं? एक एग्जांपल लेते हैं, फॉस्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर है 15। सो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, दूसरे में 8, 2 + 8 10 हो गया, तीसरे में 18 आएंगे, लेकिन यहाँ पे इसका नंबर कितना है 15। सो इसमें बाकी बचे 5। सो ये इसका आउटर मोस्ट शेल है और इसमें कितने हैं 5। सिमिलरली अगर आप इसका लिखोगे, तीनों का भी लिखोगे, आप ये पाओगे कि आउटर मोस्ट शेल में इसके केवल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसको हम पेंटावैलेंट बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग डोपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इस एटम्स में अगर कोई सैंपल है, मान लो वो सैंपल में 100 एटम्स हैं सिलिकॉन के, तो उसमें मैंने ऐड कर दिया इसको, फॉस्फोरस को, तो वो क्या हो गया, वो डोपिंग हो गया। तो वो आपका इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राईवैलेंट में आपके आते हैं गैलियम, इसका सिंबल है Ga, इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन। इंडियम का सिंबल है आयन, एल्यूमिनियम का Al, बोरॉन का B। सो एग्जांपल के तौर पे गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, 2 + 8 10, तीसरे में 18 आ सकते हैं। 18 कैसे बोल रहा हूं मैं? 3 × 3n² होता है ना, तो n = 3 डालो 18 आ जाएगा, n = 2 डालो, सॉरी ये 2n² होता है। ठीक है। किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2n² हो सकते हैं। n = 3 डालो, ये थर्ड शेल है, 3² × 2 18, n = 2 डालो, सेकंड शेल है, 8 आ जाएगा। तो आपका फोर्थ ऑर्बिट में कितने बचते हैं? 2 + 8 10, 10 + 18 28, 28 + 3 31। सो यू सी दैट दिस इज द आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट शेल है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राईवैलेंट। ठीक है। तो इसको हम लोग डोपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात यह है कि डोपिंग कितना करना है। ठीक है। तो उसका जो ऑर्डर रहता है 10⁻⁶ से लेकर के 10⁻10 एटम्स में आप एक को कर सकते हैं। डोपिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको जितना मर्जी आएगा उतना आप उसमें एटम जोड़ दें। ये क्या है? ये एक सैंपल है। अगर मैं सैंपल ले रहा हूँ, उसमें इतने सारे एटम हैं, तो इतने सारे एटम में आप एक डोप आप कर सकते हैं। ठीक है। तो डोपिंग करने का रीजन यही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स में क्या करते हैं, हमें चार्ज करना है, वी हैव टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है। ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं अभी। अच्छा, यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है, हम लोग बात करते हैं चार्ज कैरियर की। ठीक है। तो मान लो कि ये आपका कोई सीट है, ऐसा, इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, बैठा। ये कोई कुर्सी बनी हुई है, उसमें इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ठीक है। तो मान लो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुआ, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया, फिर यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गया, ये इधर मूव किया, ये इधर और ये इधर, तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कैरियर है, ये होगी पहली बात। तो चार्ज कैरियर के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज कैरियर। ओके। अच्छा, अभी देखो, अगर मैं एक कोई दूसरा सिचुएशन लेता हूं, ठीक है, यहां पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन पहले कहां था, ये पहले यहां था शायद, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, तो यहां से यहां आया, बराबर। तो यहां से यहां आया का क्या मतलब है, यहां पे कोई वैकेंसी थी इसलिए वो आया। ध्यान से सुनो,
इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो वहां पर वैकेंसी थी, एक वैकेंसी में एक इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो वैकेंसी है उसको भी मैं चार्ज कैरियर के तौर पे मैं ले सकता हूँ? अगर वैकेंसी नहीं होगी तो चार्ज कैसे, चार्ज को कौन कैरी करेगा? तो हम बोलेंगे होल इज ऑल्सो ए चार्ज कैरियर। ये भी चार्ज कैरियर है और ये दोनों चार्ज कैरियर हैं। हम लोग केवल हमेशा इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते रहते हैं कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया तो इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज कैरियर हो गया, लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां गया तो वहां पर होल भी तो होना चाहिए था, वहां पे वैकेंसी भी तो होनी चाहिए थी। आप केवल उसी कंपनी में जॉब अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे वैकेंसी है। हम लोग खाली पीली कहीं किधर भी हम लोग जॉब अप्लाई नहीं कर सकते ना। अगर किसी कंपनी में अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं मतलब वहाँ पे वैकेंसी थी इसलिए हमने अप्लाई किया, तो ये भी कुछ इस टाइप का ही है। तो यहाँ पे होल हो गया, ये भी एक चार्ज कैरियर है, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, वो तो वैसे भी चार्ज कैरियर है। ठीक है, तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। अच्छा, अभी चलिए एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी बैंड्स की, तो यहाँ पर हमने बोला कि ये मेरा वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड। ये मेरा कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है। इसको हम बोलेंगे सीबी शॉर्टकट। तो यहाँ पे आपका केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, यहाँ पे मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है इसको हमने बोला एनर्जी गैप। तो यहाँ पे क्या है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, इसको मैंने एनर्जी दिया, ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, यहाँ से यहाँ तक चला गया, बराबर, ये ऐसे चला गया। इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर से उड़ के यहाँ चला गया, तो यहाँ क्या क्रिएट किया उसने, यहाँ क्रिएट किया उसने होल, यहाँ क्रिएट किया उसने होल, यहाँ पे क्रिएट किया उसने होल। ठीक है, यहाँ पर होल था, यहाँ पे होल था नहीं पहले, इधर से इधर चला गया, तो यहाँ पर एक वैकेंसी बच गई, उसको हमने बोला होल। ठीक है, तो ये इस टाइप का होता है। ये अगर ये गैप कम है तो आपका वो सेमीकंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगा। आपको यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं हीट एनर्जी। उसको हीट करो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, तो यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं फेर्मी लेवल। फेर्मी, ध्यान से सुनिए, ये फेर्मी लेवल होता क्या है। सो देखो, ये एनर्जी गैप है, कैप उड़ गया, एक बार लेके आता हूं। चलिए देखो, इन दोनों के बीच में है क्या, बेसिकली इन दोनों के बीच में है एनर्जी गैप। ठीक है, तो फेर्मी लेवल का क्या मतलब है कि मान लो यहां से 200 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुंचने के लिए तैयार थे। मैं स्टडी कर रहा हूं 200 इलेक्ट्रॉन्स की, तो हर एक 200 जो 200 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने वाले थे, तो उनमें पकड़ो 50%। देखो, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी था। ठीक है, तो ये 50% इलेक्ट्रॉन्स को जो मैं ले रहा हूं, उनका जो एनर्जी लेवल्स है मतलब मैक्सिमम। ठीक है, मान लो कि 200 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 50% इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 100 इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लो, एवरेज एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक लाइन खींचो, इसको बोलते हैं फर्मी लेवल। ठीक है, फिर से बोलता हूं, यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर मूव करने के लिए रेडी हैं, उनमें 50% इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ो, उनका जो एनर्जी लेवल है उसको हम बोलते हैं फेर्मी लेवल। ठीक है, अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं, अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं, तो ये फेर्मी लेवल किधर होगा, ये ठीक इसके सेंटर में होगा।
कैसे? देखो, इंट्रिंसिक का क्या मतलब है? प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सारे सिलिकॉन होते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन का कल हमने अरेंजमेंट देखा था, तो कल अगर आप कल वाला अगर वीडियो देखोगे तो उसका अरेंजमेंट कैसा था, मैं बहुत ब्रीफ में बना रहा हूं। ऐसा था कुछ, राइट। इधर भी एक सिलिकॉन आएगा, ऐसा था, बराबर, ऐसा था, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चार जो बिंदु दिखा रहा हूं ये है क्या? ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके जो आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये जो डबल डबल डॉट दिखाया हमने, ये क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। वो शेयरिंग होता है वहां पर। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है? वो शेयरिंग होता है वहां पर। तो हम लोग कहाँ थे? तो ये हमारा प्योर कंडक्टर है, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर है। तो इसमें देखो, अगर मैं इसको बाहर से कुछ एनर्जी दूं, इस वाले इलेक्ट्रॉन भाई साहब को अगर मैं बाहर से कुछ एनर्जी दूं, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एटम को वाइब्रेट करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से हिलेगा। जैसे ही हिलेगा वहां पे क्या क्रिएट होगा? एक वैकेंसी क्रिएट होगा। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हिलेंगे उतने वैकेंसीज भी क्रिएट होंगे। अगर उसको हम लोग एनर्जी डायग्राम से समझें, तो यहाँ पर, यहाँ से उड़ के यहाँ पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही यहाँ पर होल्स क्रिएट होंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, probability of electrons in the conduction band is equal to probability of holes in the valence band। ऐसा होगा ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन आया मतलब यहां पे उसने होल क्रिएट किया। तो ये अगर ये दोनों, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, या फिर वो यहां होगा या फिर वो यहां होगा, मतलब हाफ होगा, इसलिए आपका बीच में है, इसलिए आपका बीच में आता है फर्मी लेवल, ठीक है। एक्सटेंसिव में ऐसा नहीं है। तो इस पॉइंट को याद रखो। एक्सटेंसिव का क्या मतलब है, अभी उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं एक्सटेंसिव की बात करूं, एक्सटेंसिव को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्सटेंसिव में दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका एन टाइप होता है, ठीक है, और एक होता है आपका पी टाइप होता है। एक्सटेंसिव की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर मैं एक्सटेंसिव की बात करूं, उसमें दो टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर्स, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप, ठीक है। तो इस डायग्राम को याद रखो, और जब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे तो ये फेर्मी लेवल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वहां पर हम लोग वो बात डिस्कस कर लेंगे। देखो, जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर था उसका अरेंजमेंट एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये आपका कोई स्ट्रक्चर था जिसमें हम लोग कितने एटम ड्रॉ किए हैं? 1 2 3 4 5 6 एटम्स हैं। ऐसे हजारों करोड़ों एटम्स होंगे। हम लोग समझने के लिए एक सिंपल डायग्राम हमने बना दिया। तो ये सब डबल बिंदु क्या है? ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। अभी मान लो कि ये जो एटम है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किसी पेंटावैलेंट एटम से, किसी पेंटावैलेंट एटम से मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो क्या कर दिया मैंने डोपिंग कर दिया। तो अब ये बन गया एक्सट्रिंसिक, और चूंकि मैंने पेंटावैलेंट एटम से इसको रिप्लेस कर दिया, इसको मैं बोलूंगा एन टाइप, ठीक है। मान लो कि इस सिलिकॉन, यहां पे मैं सिलिकॉन यूज कर सकता हूं, नहीं तो जर्मेनियम यूज कर सकता हूं, ठीक है, वो नेचुरल सेमीकंडक्टर्स हैं। मान लो कि यहां पर मैंने एक ट्राईवैलेंट को डाल दिया, एक ट्राईवैलेंट को यहां पे मैंने डाल दिया, इसको हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। मान लो मैंने दोनों को डाल दिया, ऐसी कलाकारी हम लोग नहीं करते, या फिर हम लोग पेंटावैलेंट को डालते हैं या फिर हम लोग ट्राईवैलेंट को डालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ट्राईवैलेंट को डाल दूंगा वो हो जाएगा पी टाइप, अगर मैं पेंटावैलेंट को डालूंगा वो हो जाएगा एन टाइप।
चलिए हम लोग एन टाइप डिस्कस करते हैं, इसमें होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने बनाया क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर फॉर सिलिकॉन। ठीक है, हम लोग सिलिकॉन यूज़ कर सकते हैं, हम लोग जर्मेनियम यूज़ कर सकते हैं। तो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम, दोनों का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये +4 का मतलब यही है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो आपका ऐसा कोई सैंपल है मान लो, और इस सैंपल में मैंने एक सैंपल को किसी पेंटावेलेंट एटम से मैंने रिप्लेस कर दिया। मैंने किसको चूज किया? मैंने एंटीमनी को चूज किया। इसका क्या मतलब है? एंटीमनी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ इसको मैंने रिप्लेस कर दिया एंटीमनी से। ठीक है, मान लो कि ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है इसमें मैंने डाल दिया एंटीमनी को। ठीक है, एंटीमनी को डाल दिया मैंने। तो ये जो अभी है सिस्टम, इसका मैंने बड़ा वाला पिक्चर बनाया यहाँ पर। तो इसके ऊपर सिलिकॉन है, दाएं में सिलिकॉन है, बाएं में सिलिकॉन है, नीचे भी सिलिकॉन है। बीच में हमने क्या डाल दिया? हमने डाल दिया एंटीमनी। एंटीमनी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। तो उसको हमने लिख लिया 1 2 3 4। ये डॉटेड लाइन क्या है? ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। एंटीमनी का जो एटम है वो जो बगल वाले सिलिकॉन एटम से उसमें वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये वाला इससे कर रहा है, ये वाला इससे कर रहा है, ये वाला इससे कर रहा है और ये वाला इससे कर रहा है। एक बच गया जो कि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब हमने पेंटावेलेंट को हमने इंट्रोड्यूस किया, पेंटावेलेंट एटम को इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें क्या हो गया? एक हमें फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री में मिल गया। बेसिकली हमें करना क्या है? हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना है। ठीक है, तो आपका नॉर्मल केस में क्या होता है? इंट्रिंसिक में आपको एनर्जी देनी पड़ती, वहां पे 4 थे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करूं तो ये एटम को वाइब्रेट करेगा। तो ये बाकी के एटम्स को बाकी के अगर मैं एक एटम को डिस्टर्ब करूंगा, सारे एटम को डिस्टर्ब करेगा। बराबर। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या होल्स ज्यादा होंगे? वहां पर क्या था? जो इंट्रिंसिक में क्या है? अगर मैं नंबर ऑफ होल्स को मैं लिखूं NH और मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिखूं Ne, तो वहां पर इक्वल होगा ना। इंट्रिंसिक में इक्वल होगा, इंट्रिंसिक में इक्वल होगा। अगर 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 होल्स क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है? एन टाइप में अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहां क्या हो जाएगा? Ne is more than NH. Number of electrons is more than number of holes. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन टाइप में आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा होल से कंपेयर करने पर। क्योंकि क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जिसको आपने एनर्जी दी, इसने मान लो कि इसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। आपने इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया तो ये बगल वाले एटम को हिट किया और वहां के इलेक्ट्रॉन को उसने धक्का मारा, तो यहाँ पे उसने एक वैकेंसी क्रिएट किया। ठीक है, तो जितने को धक्का मारेगा उतने वैकेंसी क्रिएट होंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फिर भी ज्यादा होंगे। देखो, जब ये यहां से इसको जाके धक्का मार रहा है तो ओरिजिनली वहां पे होल नहीं था। होल कहां क्रिएट होगा? जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही आपका होल क्रिएट होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन होल नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे घूम रहा है यहाँ पर, तो ये जाके किसी को तो हिट करेगा, तो जिसको हिट करेगा वहां पर होल क्रिएट होगा। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम लोग देखते हैं कि ट्राइवेलेंट में क्या होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं होल से कंपेयर करने पर। तो यहाँ पे मेजर चार्ज कैरियर कौन है? होल है या इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे मेजर चार्ज कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और होल्स जो होंगे आपके माइनर चार्ज कैरियर्स होंगे। ये वाला आपका माइनर हो जाएगा। मेजर माइनर का क्या मतलब है? कौन कम कौन ज्यादा। ठीक है, मेजर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि पी टाइप में क्या होता है। ये जो मैंने बनाया है ये पी टाइप क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है सिलिकॉन के लिए। ठीक है, सिलिकॉन को यूज करो, जर्मेनियम को यूज करो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर था, जो अपना इंट्रिंसिक था, वहां पर इस बार हमने क्या किया? हमने एक ट्राइवेलेंट को डाल दिया। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया इंडियम को डाल दिया, इंडियम को डाल दिया हमने यहाँ पर। तो इंडियम का वैलेंसी कितना है? +3 है। मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। तो
ये सिलिकॉन है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, ये सब, ये जो 4 दिखाई दे रहा है ये सब सिलिकॉन है। बीच में हमने डाल दिया इंडियम को। तो इंडियम का क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन तो आपको मिल रहे हैं। तो ये वाला जो 2 ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिलिकॉन के साथ ये अपना लैटिस बनाएगा, ये अपना ये बनाएगा, कोवेलेंट बनाएगा। ये दोनों आपको पेयर ढूंढना है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तीसरा वाला पेयर ये हो गया, लेकिन चौथे में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नेचुरली यहाँ पे एक होल मिल रहा है आपको। ठीक है, ठीक है। तो पी टाइप में क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन चौथा में होल बच गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कोई आके फिल कर सकता है। अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन ला करके यहाँ पे लेके आऊं तो उसको मैं फिल कर सकता हूं। तो यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि आपका होल्स का संख्या ज्यादा होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं n of E is less than n of H। ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर। ठीक है, हम लोग होल्स को लिखते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि वहां पे प्रोटॉन आके बैठेगा। पॉजिटिव का मतलब ये है कि वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो पी टाइप में हमें वैकेंसीज ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने कोई एटम ले लिया जिसमें मैंने 1000 इसको डाल दिया, मैंने 1000 ट्राईवैलेंट मैंने एटम्स को डाल दिया, तो मुझे 1000 होल भी मिल गए ना। 1000 होल मुझे पहले थे नहीं, वो मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इसमें मेजर चार्ज कैरियर कौन होगा, मैंने पहले भी बताया था कि मेजर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर वैकेंसीज भी हो सकती है, होल्स भी हो सकता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका मेजर चार्ज कैरियर हो जाएगा होल। तो अभी हम लोग चलो बात करते हैं फर्मी लेवल की। ठीक है, तो फर्मी लेवल जो हमने पहले डिस्कस किया था, तो फर्मी लेवल का कुछ इस तरह से था। ये आपका हो गया वैलेंस बैंड, ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं इंट्रिंसिक की, तो ये हो गया मेरा फर्मी लेवल। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्मी लेवल, किसके लिए, इंट्रिंसिक के लिए। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, अगर मैं एन टाइप की बात करूंगा तो एन टाइप का मतलब क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलेंगे, मुझे कंडक्शन बैंड में मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूंगा, मुझे पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलने का कहां पॉसिबिलिटी है, कंडक्शन बैंड में है। तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है, तो मेरा ये जो फर्मी लेवल है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा फर्मी लेवल फॉर एन टाइप। ठीक है, अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करता हूं, उसमें होल्स ज्यादा होते हैं, उसमें मुझे होल्स ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा होल्स मिलने का मुझे पॉसिबिलिटी किधर है, वो वैलेंस बैंड की तरफ है। तो मेरा फर्मी लेवल जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये मेरा फर्मी लेवल हो गया पी टाइप के लिए। इसमें सवाल पूछे जाते हैं कि फर्मी लेवल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, एन टाइप के लिए ऊपर जाएगा और पी टाइप के लिए नीचे जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। तो आज हमने देखा कि हम लोग ने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात किया। उसमें एन टाइप होता है, पी टाइप होता है, और एन टाइप में क्या, किससे हम लोग डोपिंग करते हैं, और पी टाइप में हम लोग किससे डोपिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, जब हम लोग एन टाइप की बात कर रहे थे तो हमने एनर्जी दिया। यहाँ पर मैं एन टाइप की बात करता हूं तो मैंने वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन था, मैंने एनर्जी दिया, आई गेव एनर्जी। ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 0. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये हो गया सिलिकॉन के लिए, और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ये हो गया जर्मेनियम के लिए। ठीक है, इसको एक बार मैं कंफर्म कर लूं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन एकदम बराबर है। अगर आप सिलिकॉन के साथ आप डोपिंग कर रहे हो तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर आप जर्मेनियम के साथ कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इतना एनर्जी देना पड़ता है, इतना एनर्जी लेता भी है वो। अगर आप पी टाइप की भी बात करते हो, पी टाइप में क्या होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा होल मिल गया मुझे,
अगर मैं सिस्टम को वाइब्रेट करूंगा, अगर इसको मैं हीट एनर्जी दूंगा, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बैठेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बैठेगा, बराबर। तो उस तरह आपका चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, एक आपने एडिशनल आपने बना दिया, होल बना दिया। आप एनर्जी दोगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ आएगा। तो ये खाली पहले थी नहीं, अभी आ गई, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, ठीक है, उससे आपका कंडक्शन होगा। तो पी टाइप और एन टाइप में ये डिफरेंस होता है, और फेर्मी लेवल कैसे वेरी करता है वो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 टाइप के सेमीकंडक्टर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक में कोई डोपिंग नहीं होता, और एक्सट्रिंसिक में डोपिंग होता है, और वो 2 टाइप के होते हैं, वो पी टाइप होता है और एन टाइप होता है। एन टाइप में एक चार्ज कैरियर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, जो भी ज़्यादा होगा वही चार्ज कैरियर होगा। तो यहाँ एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए एन टाइप में इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होता है, और पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो पी टाइप होता है। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे प्रोटॉन नहीं, यहाँ बस हमने नाम दिया उसको, दोनों को नेगेटिव नहीं बोल सकते, ये कंफ्यूजन। तो इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी हम लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, तो किसी को पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, हम लोग पी टाइप को पॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।